हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस जनपद में स्वागत है। आज हम एलसीएम का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एलसीएम का पार्ट 1 कल हमने देखा था, जिसमें एलसीएम के ऊपर कई टाइप के सवाल थे जो हमने देखे। आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और एलसीएम के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके ऊपर कई टाइप के सवाल है, वो हम किस किस तरीके से वो सवाल पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर, उस टाइप के हम सवाल करेंगे। तो आज हम एलसीएम का अपना एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम के ऊपर तो हमने कई सवाल ले लिए। अब एचसीएफ देखते हैं, 2-4 सवाल कि किस टाइप से हम एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद मिक्स सवाल मिक्स सवाल उठाएंगे, एचसीएफ और एचसीएस। ठीक है, तो अगला हम एचसीएफ से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल था कि 60-40 का एचसीएफ क्या होगा। इसने पूछ लिया एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन दे दिया आपको, ए ऑप्शन दे दिया 8, बी ऑप्शन दे दिया 6 और सी ऑप्शन दे दिया 10 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 4। इसने पूछा कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वही है, या तो मैंने पहले मेथड बताया तो उस टाइप से निकाल दो, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। 60 और 40 का कैसे निकालेंगे हम, 2 से स्टार्ट करते हैं, 20, ये 30, फिर 2 से कट रहे हैं दोनों नंबर, ये 10, ये 15। अब देखते हैं क्या 2 से कट रहा है, नहीं, ये वाला नंबर भी नहीं आ रहा। 15 ये वाला तो कट रहा है 5 बार, बट 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 का इसमें जाएगा बट इसमें नहीं जाएगा। हमें ऐसी संख्या चाहिए यहाँ पे जिसका दोनों संख्याओं के अंदर भाग जाता हो। इसके अलावा और कोई संख्या है क्या जो इन दोनों के अंदर भाग जा रहा हो। मान लो क्या आ रही है, 5 है, 2 और 3 है। ठीक है, 5 है, 2 और 3 है। और इसके अलावा हम यहाँ तक ख़त्म कर, इससे पहले हम 3 से चेक अभाज्य संख्या से ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा कितनी बार जा रहा है, सिर्फ 2 बार तक जा रहा है। इसके बाद हमारा जो नंबर आ रहा है वो 15 वाला किससे नहीं कट रहा है, अभाज्य संख्या है जो 3 से भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होने वाला है, 2 गुणा 2 कितना आ गया एचसीएफ हमारे पास। एक बार और नहीं जाने, कितना आ गया 4। कितना एचसीएफ आ गया हमारा 4। कोई और भी जा रहा है क्या, 5, 10, 20 नहीं आ रहा, कितना आ गया 4 ही हमारा कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। जहाँ तक इन दोनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए, जब तक हमें यहाँ पे डिवाइड करते जाना है। अगर एक संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो एचसीएफ है वो कंप्लीट नहीं है। उस वहाँ तक हमें क्या लेना है, अंक लेने हैं कि 2 और 2 ले लिया और इनका गुणा कितना होता है 4। इसी टाइप से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि दे दिया 18, 12, 30 का एचसीएफ पूछ लिया। एचसीएफ मूल्य महत्तम समावर्त पूछ लिया क्या होगा। बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका भाग इन तीनों संख्याओं के अंदर जाता हो, जो इन 3 संख्याओं को विभाजित करती हो, वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ से देख लिया हमने 4, बी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 6 और सी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास 8 और डी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास 10। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वही मेथड है हमारे पास, वर्गमूल निकाल दो इन तीनों का। कितना आ रहा है 18, 12 और 30। जहाँ तक एक संख्या से, पहले तो 2 से जाएगा 9 बार, ये 6 बार, ये 15 बार। अब की बार किससे चला जाएगा, ये 3 से जा रहा है ना तीनों में, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 5 बार। अब की बार इस दोनों में से किसी में से नहीं जाएगा। देख लो ये सारी क्या है, ये अभाज्य संख्या आ गई, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका मतलब आपस में किसी का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आने वाला है, 2 गुणा 3। 2 ही संख्या थी जो कॉमन दोनों में डिवाइड हो रहा था, इन सभी में भाग जा रहा था। कितना आ गया एचसीएफ हमारा 6। आंसर नंबर बी हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर 30, 42 और 135 का
HCF क्या होगा? HCF बताओ। ऑप्शन दे दिया इसने हमारे पास। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है हमारे पास 15 और डी ऑप्शन है हमारे पास 5। ठीक है, इसका HCF कितना होने वाला है? मेथड वही है, इनका वर्गमूल निकाल दो, जहाँ तक कॉमन भाग जाएगा वही हमारा HCF होगा। तो ये विषम संख्या, ये दोनों सम है, इसका मतलब 2 से तो भाग नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा क्या? 3 से, हाँ 3 से जा रहा है, तीनों में जा रहा है। ये 10 बार, ये 1 और 4 14 बार, ये 4 और 5 कितनी बार? 45 बार। क्या अब इन तीनों में से कोई एक ऐसी कॉमन संख्या जो इन तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। दो इन दोनों को विभाजित करेगी, बट ये तो क्या है? विषम संख्या है, इसको तो नहीं करेगी। 3 इसको करेगी, बट 10 3 के बारे में नहीं आता, 4 के नहीं आएगा, 5 भी 14 को नहीं डिवाइड करेगा, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं आएगा, 9 10 भी नहीं आ रहा, 11 12 13 14 ये वाला भी नहीं आ रहा। कोई भी संख्या नहीं है जो इसको विभाजित कर दे। इसका मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा? कितना होने वाला है? 3 है। इसका आंसर कितना है? 3 है। ये रहा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका HCF कितना निकाल दिया हमने? 3 निकाल दिया। ठीक है, इसी टाइप से अगला सिर्फ एक टाइप और सॉल्व उठाते हैं। मान लो क्वेश्चन में दे दीजिए 11, 41 और 17 का HCF ज्ञात करो या बताओ, कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, निकालना HCF ही है। HCF कितना होगा इसका? 5, बी आ गया 1, बी आ गया 1, सी आ गया 3 और डी आ गया हमारे पास 2। ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं 11 लिख दो कि देखिए इसका HCF कितना होने वाला है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। HCF निकालने के लिए 11, 41 और 17। ठीक है, क्या 2 से 2 विषम संख्या है, 2 से तो नहीं जाने वाला। 3 11 के बारे में नहीं आता है। 4 विषम संख्या से कभी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि पिछला अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 में भी नहीं जा रहा। 6 वाले में भी विषम संख्या। 7 11 के बारे में नहीं, 8 भी नहीं, 11 9 कुछ भी नहीं आ रहा। ये सारी की सारी क्या है? 11 है, 14 है और 17 है। ये क्या है? आपको पता रहना चाहिए। 41 है, सॉरी, यहाँ कितना था? 41। ये सारी क्या है? हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी है? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं आपको पता है, या तो वो खुद से डिवाइड होती है या तो वो खुद ही क्या करेगी? अपने आप को खुद ही डिवाइड करेगी, या फिर क्या होगा? 1 से विभाजित होगी। किससे होगी? 1 से होगी या फिर खुद से होगी। ये 11 की क्या, इसका गुणनखंड क्या होगा? 11 इंटू, अगर 11 का गुणनखंड करते हैं तो 11 इंटू क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। या तो 11 से डिवाइड है या फिर 1 से डिवाइडेड है। ऐसे 41 का गुणनखंड किएंगे तो 41 गुणा में 1 आता है। इसी प्रकार से 17 का भी क्या होता है? 17 गुणा 1 होता है। या तो खुद से डिवाइड होती है या फिर 1 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये किसी संख्या से नहीं कट रही है, 1 से ही कटेगी। इसका HCF कितना होने वाला है? इसका HCF कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। कितना होने वाला है? HCF होने वाला है 1 होने वाला है। और एक पॉइंट याद रखना, स्टार अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब महत्व समावर्त्य हमेशा 1 होता है। याद रखना, हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर सारी की सारी अभाज्य संख्या याद है हमें, तो उसका HCF बोल दिया जाए निकालने का, तो क्या होगा? वो 1 ही आएगा। ठीक, कितना होगा? हमेशा ही 1 ही होगा। ठीक है, इसी टाइप से हमने अलग अलग टाइप के HCF निकाले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 2 संख्या का अनुपात, यदि 2 संख्या का अनुपात कितना दे दिया गया है? 6:7 है। 6:7 है, तो तथा LCM कितना है?
तथा LCM मतलब लघुत्तम समावर्त दे दिया गया है, कितना दिया गया है 84। तो HCF बताओ, इसका महत्तम समावर्त्य पूछ लिया कितना होगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया 6 और 7 है, तो उसने पूछ लिया कि HCF बताओ, और LCM में दे दिया गया है 84 है। तो सॉल्यूशन इसका ऑप्शन दे देते हैं। ए ऑप्शन में क्या है, 1 3 2 5, 1 3 2 5, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणा इक्वल टू होता है HCF गुणा में LCM। ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है एक, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है, सूत्र है, ठीक है। इसको याद रखना है हमेशा। अगर दो संख्या दी गई है तो दोनों संख्याओं का गुणा HCF गुणा LCM के बराबर होता है। मान लो कि पहली संख्या दी गई है N1 गुणा में दूसरी संख्या दी गई है N2, इक्वल टू होगा वो किसके, HCF, और गुणा में क्या होगा LCM। इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो दोनों क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात है, तो पहली संख्या मान लेते कितनी है, 6:7 की संख्या में दिया गया है, तो इसको मान लेते कि एक पहली संख्या कितनी है 6x है, और दूसरी संख्या कितनी है 7x है। इन दोनों संख्याओं का गुणा HCF और LCM के बराबर आने वाला है। ये दो संख्याएं मैंने मान ली, तो यहाँ पे करते हैं हमने कि दोनों संख्या को क्या कर दो, गुणा कर दो। पहली संख्या 6x गुणा में दूसरी संख्या 7x, इक्वल टू में क्या आ जाएगा LCM कितना है हमारे पास 84, और गुणा में क्या आ जाएगा HCF जो हमें निकालना है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 56x, और यहाँ पे कितना आएगा 84 गुणा में HCF, ठीक है। अगर वैसे भी हम HCF लेना चाहते हैं इन दोनों संख्याओं का, तो कौन सा आएगा x आने वाला है। क्या आने वाला है x, क्योंकि वो दोनों संख्या में क्या है कॉमन चल रहा है। यहाँ पे x भी रख सकते हैं हम, क्या रख सकते हैं HCF की जगह x भी रख सकते हैं, ठीक है। तो HCF किस टाइप से आएगा, मान लें कि 6x है, तो यहाँ इन दोनों संख्याओं का अगर यहाँ पे LCM निकाल रहे हैं, हमारे पास दो संख्याएँ हैं, उनका LCM निकाल रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, जो संख्याएँ दी है उनका गुणा कर दो। 6x गुणा में क्या कर दो 7x कर दो। और अगर HCF ज्ञात करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में जो कॉमन चल रहा हो, जो कॉमन भाग, इसमें देखो किसका भाग जाएगा, x का इसमें भी चला जाएगा, x का इसमें भी चला जाएगा। इसका मतलब इसका HCF है वो क्या होने वाला है x होने वाला। क्या होने वाला है x होने वाला। तो HCF की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, x रख दे, क्या रख दे x रख सकते हैं। एक x कट गया यहाँ से, ये 56 वाला कट गया, किससे कट गया 12 से नहीं कट रहा है, 2 और 8 28, 4 और 2 42, ये आ गया 14, ये आ गया 21, 2 ये आ गया 3, यहाँ पे x चल रहा था साथ में, x बचा हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे x की क्या थी स्क्वायर थी। एक x कट गया, एक x बच गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x, बराबर में कितना आ गया 3। तो x का मान कितना आ गया 3/2, और x ही हमारा क्या है HCF है। यहाँ पे देखो HCF कितना है x है, तो x का मान कितना आ गया 3/2। ये हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा, कितना होगा 3/2 हमारा HCF। इसका कितना आने वाला है 3/2। इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दिया गया 3/2, क्या इसका HCF 3/2 आने वाला, ठीक है। 6 और 7 दिया गया है, 6 7, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
हमने गुणा गलत कर दिया। 6 7 कितना होता है 42। ठीक है, ये 42 आ गया। यहाँ पे इनको काट दो, 42 दूना कितना होता है 84 होता है, ये भी कट जाएगा 2 से, और x से x कटने वाला है, ये एक्स एचसीएफ हमने माना था ना, यहाँ पे कितना था 42x² इक्वल टू में 44x आ गया। एक x से एक x कट गया, ये 42 दूना 84, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, और x ही हमारा क्या है एचसीएफ है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 2, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई सवाल पूछ लेता है कि अनुपात दे देता है, एक एलसीएम दे देगा, एक एचसीएफ दे देगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। दोनों संख्याओं का गुणा बराबर में किसके होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर में होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। आगे वाला सवाल उठाते हैं। दो संख्याओं के भी मान लो दे दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है 2:3 है, तथा इनके तथा एचसीएफ गुणा में एलसीएम, इसने लिखा गया है कि तथा महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य का गुणा है वो किसके बराबर दिया गया है 7350 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। मतलब कि इनके बीच डिफरेंस कितना है ज्ञात करो। दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना है वो हमें बताना है। ऑप्शन दे दिया गया है इसने 35, बी दे दिया गया है 15 और सी दे दिया गया है 25 और डी दे दिया गया है 45। ठीक है, इस टाइप्स का क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के मध्य हमें क्या निकालना है, अंतर बताना है कि कितना आ रहा है। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, मानना कि दो संख्या है, लेट्स सपोज कर देते हैं, सपोज दैट कि दो संख्या है 6:7 के रूप में 2:3 के रूप में दी हुई है। तो हमारी संख्या क्या मान सकते हैं, एक संख्या होगी 2x और दूसरी क्या हो जाएगी 3x। दो संख्या आ गई हमारे पास और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दिया गया है 7350 के करीब दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था n1, दोनों संख्याओं का आपस में क्या करते हैं गुणा, बराबर में किसके होता है वो एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर कितना है 2x, दूसरा नंबर कितना है 3x, बराबर में इन दोनों का गुणा कितना दिया गया है 7350। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 6x² इक्वल टू आ गया कितना 7350। और यहाँ पे देखो x² का मान कितना आ गया है, 6 से डिवाइड कर दो 1225 कितना आ रहा है 1225 इतना आ गया। इसके बाद देखो क्या होगा कि x² इक्वल टू कितना आ रहा था 225। तो x का मान निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस 35 1225 होता है, वो किसका वर्ग होता है 35 का वर्ग होता है। ठीक है, या तो इसको क्या कर दो, इसका वर्गमूल निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस 35 आया, प्लस का भी 35 है माइनस का भी 35 है। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना था। अंतर कितना दोनों संख्याओं के बीच का
3x माइनस 2x घटा दो, कितना आएगा, 1x ही तो बचेगा। और x का मान ही कितना है, x का मान ही हमारे पास कितना है, प्लस का 35। प्लस का उत्तर दिया गया तो क्या आएगा, 35 आने वाला है। कितना आने वाला है, 35। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ गया है, 35 आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, अनुपात लिया, दो संख्याएं मान ली, 2/3 2:3 के रूप में दी गई है, तो इनको मान लिया, एक 2x है और एक 3x है। दोनों का गुणा करके HCF और LCM के बराबर रख दिया मैंने इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर क्या किया, x का मान निकाल दिया यहाँ से। x का मान हमारे पास 35 प्लस माइनस 35 आ रहा था, बट हमें अंतर याद करना था, तो हमें प्लस का रख दो चाहे माइनस का रख दो, x का मान कुछ भी रख दो, क्या आने वाला, 35 आने वाला है। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, इसका आंसर 35। क्या आ गया आंसर हमारे पास, 35। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 84 है। उनका LCM और HCF, उनका HCF और LCM क्रमशः 3 और कितना है, 124 है, 124 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। योग कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया इसने। पहला ऑप्शन दिया गया है 11/31, बी ऑप्शन दिया गया है 9/31, और सी ऑप्शन दिया गया है 8/31, और डी ऑप्शन दिया गया है 7/31। कौन सा आएगा, चेक करते हैं अपने। ठीक है, अपने को क्या करना, दो संख्याएं मान लिया, मान लो दो संख्याएं, मानना दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी, एक तो ए है और एक बी है, या एक्स और वाई है, कुछ भी मान लो आपके हिसाब से, एक्स वाई मान लेते हैं। एक संख्या एक्स है और दूसरी क्या है, वाई है। ठीक है, अब उसने क्या है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होता है, मान लो एक्स है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। ठीक है, और वाई है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, यहाँ पे देखो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। उल्टा होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, उस संख्या का उल्टा। ठीक है, मतलब कि उसको बटा में। और y का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/y। ठीक है, और हमें योग पूछा इन व्युत्क्रमों का, तो योग किसका करना है, 1/x प्लस 1/y का। इसने इसका ही मान पूछा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से देखते हैं। 1/x प्लस 1/y ये दिया गया है, तो यहाँ से देखते हैं इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एक्स एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम दोनों नीचे वाली संख्याओं का क्या होता है, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा। एक्स और वाई का गुणा होगा एलसीएम। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स कट जाएगा, वाई आएगा, वाई का गुणा एक्स से करेंगे तो वाई, और ये y का डिवाइड करेंगे तो y कट जाएगा, x बचेगा, x का गुणा x से करेंगे तो x। तो हमारे पास जो वो आ गया फॉर्मूला, x पहले यार लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ गया है। तो यहाँ पे देखो कि आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है, नहीं, संख्याओं का
एलसीएम कितना आएगा भाई, दो संख्या हमने मानी है। एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्या दी गई और दोनों संख्या को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। पहली संख्या कितनी थी, x थी, दूसरी संख्या कितनी थी, y थी, तो x और y आ गया इनका एलसीएम। और एचसीएफ कितना दिया गया, 3 और हमारे को 124 दिया ही गया है, ठीक है, 3 और 124 दिया गया है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का नंबर 1 और नंबर 2 का गुणा इक्वल टू कितना होता है, x और y। यहाँ पे देखो अपने पास फॉर्मूला है ना, n1 गुणा में n2 इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुणा में क्या होता है, एलसीएम कर दो, ये वाला लगा दो। पहली संख्या कितनी x है, दूसरी संख्या कितनी है, y है। एलसीएम हमारे पास कितना है, 3 है। एलसीएम हमारे पास कितना है, 124 है। ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, गुणा कर दो, 3 का 124 है, 2 6 और 1 7 और एक कितना आ गया 3, 372 आ गया एक्स वाई का। यहाँ पे एक्स वाई का मान हमारे पास आ चुका है ये वाला, और दोनों संख्याओं का योग उसने दिया गया है। दो संख्याओं का योग कितना है, 84 है। दोनों संख्याओं का योग मतलब कि पहली संख्या कितनी एक्स मानी है हमने, दूसरी संख्या कौन सी मानी है, वाई मानी है। इन दोनों का योग क्या होता है, दिया गया है, कितना है 84 दिया गया है। ये वाला मान यहाँ पे रख दो, दोनों वाला, ये एक्स वाई वाला मान यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला मान इधर रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई कितना आ गया 84 और ये आ गया 372। इसको 7 के पहाड़े से काट दो, 7 एकम 7 7 नहीं 14, 7 5 35, नहीं 7 के पहाड़े से नहीं कट रही है, 84/372। इसको 2 से काटते चलते हैं, 42 186, ये आ गया 21, ये आ गया 93। हमारा गुणा सही किया, 3 चौका 12, आंसर बच गई 1, 6 और 1 7, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे हमने काटा 1 और 1 6 16 8, सॉरी 8 दूनी 16 और 1 6, ठीक है 6 86 और यहाँ पे आ गया ये 93, 21 और 93 आ गया, ठीक है। इसको अब किससे काट देते हैं, क्या 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 7, ये आ गया है 31, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ऊपर कितना बच गया है 7 और नीचे कितना बच गया है 31। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो दिया गया है, क्या है डी ऑप्शन में दिया है, कितना आ गया 7/31, ठीक है। हमने दो संख्याएं मान ली एक्स और वाई, उनका व्युत्क्रम कितना होता है, एक्स का 1/x होता है, वाई का 1/y होता है, दोनों का योग करते हैं। तो योग इस टाइप से करते हैं। इसका हमने हल किया तो हमने हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई और एक्स बटा में वाई। हमें पता है कि एक्स वाई का जो गुणा होता है, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा इक्वल टू होता है एचसीएफ और गुणा एलसीएम के। इनको हमने फॉर्मूले में रख दिया था, एक्स वाई का मान हमारे पास 372 आ गया और दोनों संख्याओं का योग हमें दिया गया था 84 है, वो मान हमने वहाँ पे रख दिया। आगे हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया, हमारे पास आंसर आ गया कितना 7/31, ठीक है। इसी टाइप से हमने ये वाला सवाल किया। आगे वाला सवाल देखते हैं। ये कितने नंबर का सवाल था हमारे पास, 7 नंबर का, ठीक है। आठ नंबर सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 2 से गुणा करने पर, जिसको 2 से गुणा करने पर उसमें 10 12 15 का पूरा भाग चला जाए, उसमें 10 12 15 का पूरा भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 2 का हमें क्या करने पर, गुणा करने पर 10 12 15 का उस संख्या में पूरा भाग चला जाए। ऑप्शन हमने दे दिए हैं इसने कि क्या क्या दिया, 60 120
सी दे दिया गया है 30 और डी दे दिया गया है नन ऑफ दीज। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं इसको, शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। वैसे निकालने का तो हम निकाल देंगे, बट इसको हम जल्दी से जल्दी किस टाइप से अटेम्प्ट करेंगे। आपको याद रखना है कि जब कभी भी शेष दे देगा ना, मतलब कि घटाव दे देगा, तो हमेशा हमें क्या करना है, इसका संख्या में जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ना है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अगर वो जोड़ रहा है, जोड़ देगा तो हमें क्या करना है, घटाना है। अगर गुणा कर रहा है तो हमें क्या करना है, भाग करना है। अगर भाग कर रहा है तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, याद रखना कभी भी वहाँ पे देखे 2 से घटाने पर, उसमें 2 घटाने पर, 2 जोड़ने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से विभाजित करने पर, इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। तो घटा रहा है 2 से 2 घटाने पर, इसका मतलब हमें क्या करना है, उस संख्या में 2 जोड़ना है। जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2 जोड़ना है। अगर वो जोड़ रहा है कि उसमें 2 जोड़ने पर, तो हमें क्या करना है, जो संख्या है उसमें से 2 घटाना है। अगर वो 2 से गुणा कर रहा है तो हमें उस संख्या में क्या करना है, 2 का भाग देना है। अगर वो कह रहा है कि संख्या में 2 से भाग करने पर उसमें से वो पूरा पूरा भाग चला जाए, तो हमें क्या करना है, जो एलसीएम आ रहा है उसके अंदर हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, सिंपल सा है। या इस क्वेश्चन से समझते हैं क्या करना है। मान लेते हैं कि 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया क्या कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करना था। 2 से गुणा कर दो 62, वर्गमूल निकाल दो 5, 6, 15, फिर 2 से जाएगा 5, 3, 15, फिर 3 से चला जाएगा ये 5, 1, 5, फिर 5 से जा रहा है 1, 1 और 1। ये हमारा एलसीएम आ गया है। इसका क्या आ गया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आ रहा है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 है। तो इसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो 2 से गुणा करने पर। इसने क्या किया है, यहाँ पे गुणा किया है, ये वाला किया है इसने, गुणा किया। तो हमें क्या करना है, इसका भाग करना। हमें एलसीएम आएगा उसमें क्या करना है, भाग करना है। किससे करना है, 2 से करना है। निकाल दो, 60 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा, वो 30 आएगा। आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। हमें उल्टा करना है, अगर जोड़ रहा है तो घटाना है, अगर घटा रहा है तो जोड़ना है, गुणा करना है तो भाग करना है, अगर भाग कर रहा है तो गुणा करना है। याद रखना हमेशा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक ये कितना था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या की संख्या क्या होगी, क्या होगी जिसमें 3 का भाग देने पर 8, 10, 12 से 8, 10, 12 से पूर्णतया विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 का भाग देने पर वो वाली संख्या क्या होगी, 8, 10 और 12 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहाँ पे इसने क्या करा, 3 का भाग दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसने ऑप्शन दे दिया गया है, मान लो ए ऑप्शन दे दिया गया है 240, बी ऑप्शन दे दिया गया है 120 और सी ऑप्शन दे दिया गया है 360 और डी ऑप्शन दे दिया गया है नन ऑफ दीज। ठीक है,
तो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, हमें क्या क्या छोटी से छोटी संख्या बताना है तो हमें एलसीएम निकालना है। 4, 5, 6, 2 से कर दो, 2, 5, 3, फिर 2 से 1, 5, 3, फिर 3 से 1, 5, फिर 1, फिर 5 से 1, 1 और 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया है। जो गुणनखंड हो रहे हैं इन सभी का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, कितना आ रहा है गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको गुणा करो। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूनी 120। तो हमारा पास एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। तो क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था, 3 का वो क्या कर रहा था, भाग देने पर वो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसका मतलब हमने क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आ रहा है उसमें क्या करना है, 3 का गुणा करना है। इसने भाग किया है तो हमें क्या करना है, गुणा करना। तो कितना आ जाएगा, 12 3 36, 360। ये रहा सी ऑप्शन हमारा, किसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 10 और 12 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है उस संख्या में। ठीक है, यहाँ पे 3 का भाग देने का बोला तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में आया। इस टाइप से अगला और सवाल लेते हैं अपने, अगला सवाल 9 नंबर हो गया। 10 नंबर सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याएं 3:4 के रूप में है, 3:4 के रूप में है, यदि इनका एलसीएम, मतलब कि लघुत्तम समावर्त्य 120 हो तो संख्या होगी। ठीक है, हमें दे दिया गया है 120 इसका एलसीएम है, तो हमें को संख्या बतानी है कितनी होगी। तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, ऑप्शन दे दिया गया है, ए ऑप्शन दे दिया गया है, क्या क्या दिया है, 24:32, बी 24 और मान लो 2 संख्या दे दी गई हमें, 24 और 32, बी दे दिया गया 15 और 30, 15 और 20, और सी ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास 9 और 12, और डी ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास 30 और 40। कौन सी संख्या होगी वे, इसका सॉल्यूशन करना है हमारे को। तो आपको पता है कि क्या है, अगर 2 संख्याएं हैं वो 3 अनुपात के रूप में दिए तो हम मान सकते हैं कि उनका क्या होगा। मान लो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक 3x है, दूसरी क्या हो जाएगी 4x है। ठीक है, अगर हमें इसका क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो हम दोनों संख्या को क्या कर देते हैं, गुणा कर दो। जो संख्या दी गई है उनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और एलसीएम हमारे पास कितना दिया गया है, वही 120 दिया गया बराबर में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। 12 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, और इनका एचसीएफ निकालते हैं तो कितना होता है, दोनों संख्या का गुणा और एचसीएफ कितना होता है, x होता है। x से x कट जाएगा, कितना आने वाला है, x बराबर कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। तो संख्या क्या होगी, एक तो 3x है, 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा 30, और दूसरी कितनी है 4x है, तो 4 गुणा x का मान 10 है तो कितना हो जाएगा 40। अतः वह संख्याएं कौन कौन सी होगी, 30 और 40। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे का, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा लेंथी मेथड होगा, इस टाइप से भी कर सकते हैं हम, अगर कोई याद नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, अगर अनुपात में दिया गया है, कभी भी मैं अनुपात दे दे और एक एक साइड में क्या दे दे, एलसीएम दे दे, तो पूछ ले कि वो संख्या क्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है,
डायरेक्ट ही उसके अंदर क्या कर देना है, जो अनुपात दिया गया है उनका क्या करना है, भाग दे देना है। जैसे हमें एलसीएम दे दिया गया कितना है, 120 है, और अनुपात दिया गया है हमारे पास संख्याओं का कितना दिया गया है, वो 3:4 दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब ये एलसीएम दे देगा तो हमें अनुपात का डायरेक्ट ही क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है। जैसे पहली संख्या क्या हो गई, हो जाएगी 120 में 3 का भाग दे दो, कितनी हो जाएगी, एक संख्या तो 40 होने वाली है, और इसका भाग दे दो 120 में 4 का, कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, एक संख्या 40 हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। डायरेक्ट ही भाग देना है हमें। और अगर यहाँ पे एचसीएफ दे दिया गया तो हमें क्या करना है, मान लो एचसीएफ दे देता है 120 और दे देता अनुपात, तो संख्या क्या हो जाती, तो हम इसका भाग दे रहे थे, तो अगली बार हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे 120 गुणा में क्या करना पड़ेगा, 3, कितना जाती है एक संख्या, 360, और दूसरी संख्या क्या जाती, 480। ठीक है, इस टाइप से हम सवाल अटैम्प्ट करेंगे। अगर एलसीएम दे दिया गया और सवाल अनुपात में दिया गया है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट उस एलसीएम के अंदर भाग दे देना है, वो संख्या निकल जाएगी। अगर एचसीएफ दिया गया है तो हमें उन अनुपात का उसमें क्या करना है, एचसीएफ के अंदर गुणा करना है। जैसे कि अगला सवाल दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, यदि दो संख्याएं 5:6 के रूप में है, 5:6 के रूप में है, यदि इनका एचसीएफ, यदि इनका एचसीएफ कितना दिया गया है, 8 है, 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं बताओ। वो संख्याएं कौन कौन सी होगी वो बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास देखो कुछ ऑप्शन दे दिया गया है, 10 और 12, बी ऑप्शन दे दिया गया है 20 और 24, और सी ऑप्शन दे दिया गया है 35, 42, और सी ऑप्शन दे दिया गया है, डी ऑप्शन दे दिया गया है 40 और 48। तो वो संख्या कौन कौन सी होगी, अभी मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था। क्या करना है, अगर एलसीएम दे दिया जाए तो एलसीएम को तो उन संख्या से क्या करना है, भाग देना है संख्या का। ठीक है, अगर एचसीएफ दे दिया जाए तो एचसीएफ के अंदर क्या करना है, उस संख्या का क्या करना है, गुणा कर देना है डायरेक्ट ही। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो एचसीएफ कितना दिया गया है, 8 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अनुपात कितना दिया गया है, 5:6 दिया गया है, और एचसीएफ कितना दिया गया हमारे पास, 8 दिया गया है। तो पहली संख्या क्या होगी, गुणा कर दो, 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 40, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 का 6 से गुणा कर दो, 48। दो संख्या क्या हो जाएगी, 40 और 48। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जिसमें दोनों संख्या आ रही है। कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। एचसीएफ के ऊपर डिपेंड सवाल किए थे हमने, जैसे एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे और अनुपात दे दे। ठीक है, उसके बाद हम अगले और कोई इसके ऊपर और कोई सवाल देखते हैं जो दिया गया हो। मान लो कोई एक सवाल और उठा लेते हैं। फाइंड द, हिंदी में बताते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको जिसको 10, 9, 8 से भाग देने पर
शेषफल क्रमशः 9, 8 और 7 बचे। ठीक है, ऑप्शन दे दिया गया है, कौन सी संख्या होगी वह। छोटी से छोटी संख्या मतलब इसका एलसीएम याद करना है, इसमें ऑप्शन मुझे पता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, हमने क्या याद करना है इसका। मैंने कहा था कि जब अलग अलग शेषफल दे दिया जाए, मान लो कि वो कह जाए कि अगर कोई संख्या बताओ जिसको भाग देने पर अलग अलग शेषफल बच रहा हो, कभी कभी तो एक शेषफल बच जाएगा, यहाँ पे सिंगल बचेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कह देता कि 4 शेषफल बचे, 5 बचे, बट कभी कहेगा कि अलग अलग शेषफल बचे, 9 बचे, 8 बचे और 7 बचे। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंस याद करना है। जो संख्याएं दी गई है उनके और इनके बीच में क्या याद करना है, डिफरेंस याद करना है हमें, कितना चल रहा है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का। यहाँ पे भी क्या चल रहा है, 1 का। यहाँ पे भी क्या चल रहा है, 1 का चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक क्या करना है, उसमें से शेषफल क्या करना है, इसको भाग देने पर शेषफल बचे तो हमें एक उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। शेषफल बचे तो 10, 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से 2 5, 9 4, फिर 2 से निकालो, 5, 9 और 2, फिर 2 से चला जाएगा 5, 9 1, फिर 3 से जाएगा 5, 3 1, फिर 3 से 5 1 और 1, अब की बार फिर 5 से जाएगा, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दिया, कितना आ गया, 360। अगर वो शेषफल बचा रहा है तो इसमें हमें क्या करना है, ये एक जो आ रहा है डिफरेंस, हमें क्या करना है, ये वाला इसमें जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा। वो संख्या कौन सी है, 361 है। 10 का भाग दे दो, चाहे किसी का भाग 9 का दे दो, फिर ये एक शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देख कितना, 8 भाग देने पर 9 8, सॉरी इसमें क्या करना, घटाना है हमें शेषफल दिया गया तो कितना है हमारा, 360 आ रहा था ना, 360 में हमें क्या करना है, 1 घटा देना है, कितना बचेगा, 359। ठीक है, अब देखो चेक कर लो, 10 का भाग दो, इसमें 9 शेषफल बचेगा। अगर 9 का देंगे तो फिर 8 बचेगा, अगर 7 का देंगे तो 8 का देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। 10 का दे के देखो, 350 बार जाएगा, 9 शेषफल रहेगा। 359 को किसे दो, 9 से दो, 9 × 27 बचा कितना, 8 8 89, तो 99 81, 89 से 81 क्या कितना बचा, 8 शेषफल बचा। इसी टाइप से देखो 359 को किससे भाग दो, 8 से भाग दे के देखो इसमें कितना शेषफल बचेगा, इसमें 9 बचेगा, इसमें 8 बचेगा, इसमें कितना बचेगा, 7 बचने वाला है। तो हमारी छोटी से छोटी संख्या कितनी है, कौन सी आ गई, वो 359। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक किस लिए घटाया, क्योंकि जो शेषफल दिया गया था अलग अलग, उनके बीच का अंतर क्या चल रहा था, 1 1 का चल रहा था, इसलिए मैंने इस संख्या में क्या कर दिया, 1 घटा दिया गया है। ठीक है, तो हमने अभी सवाल अटैम्प्ट किए एलसीएफ के ऊपर, एचसीएफ के ऊपर, अलग अलग टाइप से सवाल अटैम्प्ट किए। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको, और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इसके अलावा भी बहुत 1 2 टाइप की और क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर पूछेगा, वो हम अगले सेशन में करते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वो अगले सेशन में लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों का धन्यवाद।